नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल SSA ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। बोला क्या गया है कि एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि यह रुपये 835 में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें हानि पूछी जा रही है। तो बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि 10% के लाभ पर 935 में बेचा जाता है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य है, यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य 935 रुपये है और लाभ कितना है 10%। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत बटे 100। ये आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस P% अपॉन 100, है ना। अगर लॉस होता तो यहाँ पे माइनस कर देते, माइनस लॉस प्रतिशत, है ना। और यहाँ पे अगर लाभ है तो जोड़ देंगे 100 में। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे फार्मूला में पुट कर देते हैं। विक्रय मूल्य है हमारे पास 935 रुपया, हमें क्रय मूल्य निकालना है। और यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 10%, तो 100 और 10 हो जाएगा 110% अपॉन 100। तो यहाँ पे हम 0 से 0 काट देते हैं। यहाँ से हम 11 से भाग दे देते हैं 935 को, तो 11 अट्ठे 88 या 8 बार में जा रहा है। फिर 5 बच रहा है, तो फिर ये बन गया 55, तो 11 पंचे 55। और फिर हम 10 को इससे गुणा कर देते हैं। तो हमारा जो क्रय मूल्य आया है वह आ गया हमारे पास क्रय मूल्य 850 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया 850 रुपये। तो बोला क्या जा रहा है कि यदि यह 835 रुपये में बेचा जाता, अगर विक्रय मूल्य हमारा 835 रुपया होता तो हानि कितनी होती। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, 850 से 835 घटा देंगे तो दोस्तों यहाँ पे 15 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A/B बराबर दिया गया है 7:9 और B/C बराबर दिया गया है 3:5। तो हमें A/B और C निकालना है। तो दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है A/B/C, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे A/B दिया गया है 7:9। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे दिया गया है। और B/C दिया गया है 3:5। तो हम इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3:5। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 है ना। तो हम यहाँ पे C के नीचे में भी 9 लिख देंगे जस्ट बगल में। और यहाँ पे 3 है, बगल में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम भी 3 लिख देंगे, है ना। तो जस्ट बगल में जो संख्या है उसी संख्या को हम लिख देंगे। तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं। 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 9 पंचे 45, है ना। तो इसको फिर हम काट देते हैं। 3 सत्ते 21, 3 निया 27 और 3 पंद्रह 45, है ना। तो 7:9:15। तो ये हमारा A/B/C का रेशियो आ गया। तो दोस्तों ये हमारा सी, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो पांचों संख्याओं का औसत बताना है।
तो दोस्तों बोला क्या जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत 8 है। तो दो संख्याओं का औसत 8 है तो 2 गुना 8 कर लेते हैं। तो भाई दोनों संख्याओं का जो जोड़ होगा वो आ जाएगा हमारा 16। अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है तो 3 गुना 3 कर लेते हैं। तो 3 तिया 9, है ना। तो ये हमारा तीन संख्याओं का योग आ गया। अब बोला क्या जा रहा है कि पांचों संख्याओं का औसत बताइए। तो हमें पांचों संख्याओं का औसत निकालना है। तो ये तो है दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का जोड़, और ये है तीन संख्याओं का जोड़। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 16 और 9 होता है 25। तो दोस्तों हमें पांच संख्याओं का औसत निकालना है। तो 25/5, क्योंकि पांच संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, इसको भाग दे देते हैं। 5 पंचे 25। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 5, है ना। तो पांचों संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 5। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके जस्ट पहले हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो कैसे करना है सॉल्व दोस्तों, ये आपका एसएससी सीपीयू परीक्षा में आया था आपका 2007 में। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि सीजीएल में भी आया था यह क्वेश्चन 2005 में और 2012 में। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 3:4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। और बी अनुपात सी कितना दिया गया है, तो बी अनुपात सी दिया गया है 5:7। अब हमें दिया गया है सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी कितना दिया गया है, तो 8:9। तो अब हम इन खाली जगहों में जस्ट बगल की संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बी के ए अनुपात बी में है आपका 3:4। तो 4 के बगल में लिख लेते हैं 4 और 4। इसी प्रकार 7 के बगल में लिख लेते हैं 7। यहाँ पे 5 के बगल में लिख लेते हैं 5। 8 के बगल में लिख लेते हैं 8 और यहाँ पर भी 8। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब इन सभी को अब यहाँ पे हम इन सभी को गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ए अनुपात डी पूछा गया है। तो सिर्फ ए और डी का ही हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। तो ए का देख लेते हैं, 3 पंचे 15 और 15 अट्ठे 120। ठीक है दोस्तों, 3 पंचे 15 और 15 अट्ठे 120। यहाँ पे देख लेते हैं 9 सत्ते 63 और 63 गुणा 4 हो जाएगा 4 तिया 12, 4 छः 24 और 1 25, 252। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे काट लेते हैं 4 तिया 12, 4 शून्य 0, 4 छः 24 और 4 तिया 12। फिर यहाँ पे 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 और ये आ गया हमारा 10:21। तो 10:21 हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्प्रिट और पानी के 20 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि स्प्रिट और पानी का 20 किलोग्राम का मिश्रण है और 10% पानी है। तो दोस्तों 20 किलोग्राम का 10% कितना होगा, तो 10% होगा आपका 2। ठीक है, 10% कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे काटने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 20 किलोग्राम में 2 किलोग्राम तो आपका पानी है। 2 किलोग्राम क्या है, यानी कि 10% पानी है। और 18% यानी कि 18 किलोग्राम स्पिरिट है ना। बोला क्या जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए
कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाए, है ना, कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हमें करना है। अगर 25% हमें पानी को करना है तो 75% किसको करना है? 75% हमें स्पिरिट को करना है ना। जब 25% पानी को करना है तो 75% स्पिरिट को करना है। तो 75% बराबर कर देंगे हम 75% बराबर कर देंगे हम 18 किलोग्राम के, क्योंकि 18 किलोग्राम आपका स्पिरिट है। तो फिर अब हम इसको काट लेते हैं। तो 75/100 कर लेते हैं। 25 दिए 75, 25 चौके 100 और 3 6 का 18, तो हमारा 100% आ जाएगा दोस्तों। 100% आ जाएगा 24, है ना। 100% कितना आ जाएगा? 24। तो 24 किलोग्राम हमारा 100% है, यानी कि 100% स्पिरिट और पानी का मिश्रण है। तो हमें कितना पानी मिलाना होगा? तो 24 में से घटा लेते हैं, 24 में 20 घटा लेते हैं, तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमें 4 किलोग्राम और पानी मिलाना है, जिससे कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये आया था आपका एसएससी एफसीआई में आया था 2012 में, आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे? 116 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास चाल है ना। 116 किलोमीटर प्रति हावर की चाल है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास। ठीक है, आप तो जानते ही हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पे हमारे पास चाल है 116, और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास मीटर है, किलोमीटर नहीं दिया गया है। तो हमें इस चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो उसे 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 5/18 से गुणा कर दिए, और समय कितना है? 18 सेकंड। 18 से 18 काट देते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 6 का 30, हासिल आया 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 एकम 5। तो 580 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4800 के 40% का 25% का मान क्या है? ये भी आपका एसएससी एमटीएस में आया था, मल्टीटास्किंग परीक्षा में 17 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। 4800 दिया गया है, उसका 40%, 40% यानी कि 40/100। जब भी प्रतिशत कहा जाए तो बटे 100 कर देते हैं। अपने आप में 100 होता है, बटे 100 होता है प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे 25/100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गया, है ना। 4 से 4 काट देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है हमारे पास 480। तो 480 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? ये भी आपका एसएससी ऑनलाइन सीजीएल पेपर में आया था, टायर 1 में। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 36 मिनट, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। तो दोस्तों 24 घंटे को हमें मिनट में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया गया है। 36 जो है वो मिनट में है, तो हमें इसको भी आपको मिनट में बदलना होगा। तो 24 गुणा 60 कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो देख लेते हैं आप, 36/24 गुणा 60। और जब भी प्रतिशत हमें निकालना होता है तो गुणा
100 कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 से यहाँ पे 0 काट लेते हैं। 6 6 का 36, 6 चौके 24, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 5/2 आया है यहाँ पे। तो आ जाएगा हमारे पास 2.5%। तो 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? 2.5%। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। 3000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? मतलब 3000 की राशि पर हमें 1080 का ब्याज 12% की दर पर कितने सालों में मिलेगा, यानी कि हमें समय निकालना है। तो दोस्तों फार्मूला याद रखना है आपको। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये आपका साधारण ब्याज का फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। तो दोस्तों हमारे पास साधारण ब्याज कितना है? 1080 रुपया। मूलधन क्या है? 3000। 3000 की राशि है हमारे पास, तो 3000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और दर कितना है? 12%। 12% दिया गया है, तो 12% दर है। और समय कितना है? समय हमें निकालना है, दिया नहीं गया है, यहाँ पे हमें समय निकालना है, तो बटे 100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेते हैं। 12 निया 108 और 3 तिया 9। तो समय हमारा आ गया है 3 साल। समय कितना आ गया हमारे पास? 3 साल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 6 घंटों में पूरी कर लेती है। तदनुसार उस बस को वह यात्रा 9 घंटों में पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना होगा? तो दोस्तों ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 6 घंटों में पूरी कर रहा है। तो हम यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें चाल दिया गया है और समय दिया गया है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। हमें चाल कितना दिया गया है? स्पीड कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया है? टी बराबर है 6 घंटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 60 गुणा 6, तो 360 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी। अब बोला क्या जा रहा है कि उस बस को वह यही यात्रा 9 घंटों में पूरी करने के लिए कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना होगा। तो हमें यहाँ पे चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ये सूत्र। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है हमारे पास 360 किलोमीटर और कितने घंटों में पूरी करनी है? तो 9 घंटों में पूरी करनी है। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 शून्यम 0, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक होम थिएटर सेट 4,950 रुपये का है। यदि उस पर 2 क्रमिक छूट दी जाती है, एक तो 20% की छूट दी जाती है और एक 15% की छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम छूट की बात करते हैं तो वो हमेशा MRP यानी कि अंकित मूल्य पर दी जाती है ना। तो हमारे पास जो अंकित मूल्य है वह है हमारा 4,950 रुपया। अंकित मूल्य क्या है हमारे पास? 4,950 रुपया हमारा अंकित मूल्य है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य को मैं MRP लिख देता हूँ, गुणा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100।
डिस्काउंट को हमेशा, जो डिस्काउंट प्रतिशत दिया रहता है उसको हमेशा 100 से घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, हमारा जो MRP है 4,950 है, 20% की छूट दी जा रही है तो 100 माइनस 20/100, और एक में दी जा रही है 15% की छूट, तो हम और लिख लेते हैं हम यहाँ पे एक बार और 100 माइनस 15/100। ठीक है, अब हम यहाँ से 100 कर लेते हैं, 100 में 20 गया तो 80 बचेगा, और यहाँ पे 100 में 15 गया तो 85 बचेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 17 85, 5 विषम 100, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 5 से फिर इसको दे देते हैं भाग, 5 नया 45 और 5 फिर 4 बच गया तो 5 नया फिर 45, तो 99 गुणा 2 गुणा 17 हमारे पास बच रहा है, तो 99 गुणित 2 हो जाएगा 198 गुणा 17। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17 अट्ठे 136, 36 का 6 हासिल आया 13, 17 निये 153, 153 और 13 166, कल हासिल आया 16, और 17 एकम 17 और 17 और 16 हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, तो 3366 रुपये हमारा आंसर आ गया, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 3366 रुपये। तो आपको ये वाला आपको याद करके रखना है, ये वाला फार्मूला आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका देखिएगा दोस्तों, ये भी आपका SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वे सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ पे क्लास समाप्त करेंगे। एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात जो है वो 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसके पिता की आयु का अनुपात है और बेटे की आयु का अनुपात है 7:3। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 7x इंटू 3x, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल है 756। ठीक है, अब हम यहाँ से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 से काट लेते हैं, 7 शून्य 0, 7 अट्ठे 56, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9 और 1 बचा तो 3 छक्का 18। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बचा है, यहाँ पर भी x बचा है, तो ये हो जाएगा x² बराबर 36। तो ये स्क्वायर इधर जाके यहाँ पे वर्गमूल बन जाएगा, इधर चले जाएगा ये, तो ये 36 हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा 6 का वर्ग होता है आपका 36, तो 6 निकल जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारे पास, तो x बराबर हमारा 6 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे अब x की मान वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जो था वो था हमारा 7x, जो कि पिता की आयु थी, और बेटे की आयु क्या थी 3x। तो 7 6 का 42 है ना, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 6 का 42 हो जाएगा और 3 6 का 18। अब बोला क्या जा रहा है कि 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम +6 जोड़ देते हैं दोनों में, +6 यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, +6 यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, तो 42 और 6 हो जाएगा 48, और 18 और 6 हो जाएगा हमारा 24। तो ये हमारा जो है 48 और 24 पिता और बेटे की आयु आ गई। तो हम यहाँ से काट लेते हैं, 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, तो 2:1 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा।
तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।